अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं अपनी पुरानी बुक की तरफ, जो कि है हमारी एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा एप्लीकेशन, जो कि हम लोग किसकी वर्जन पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हार्वर्ड की वर्जन। बाकी सारी डिटेल्स आप लोग को पता है, क्योंकि ये प्लेलिस्ट हमने काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट की थी, बट बीच में मैंने उसको रोक दिया था बिकॉज ऑफ अदर वर्क। तो अब हम फिर से इस पर आ गए हैं। मैं सोच रही हूँ इस बार इसको ख़त्म करके ही अपनी प्लेलिस्ट को चेंज करूँ। सो हो सारा है। तो चलिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स की थी, बहुत डिस्कस किया था हमने स्टार्टिंग में इस फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को। सेट 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व कर लिया था, जिसमें था हमारे पास क्या कि हमें डिटरमाइन करना था कि इक्वेशन जो है लीनियर है इन x1, x2 और x3 में। तो उसके f पार्ट्स किए थे हमने। और अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है कि डिटरमाइन करना है हमें कि ये जो इक्वेशन है क्या ये लीनियर है x और y में। तो सबसे पहले लीनियर को डिस्कस करेंगे अगेन से, क्योंकि वो वाली वीडियो काफ़ी पुरानी हो गई है, तो जिसने लीनियर को डिस्कस वो वाला देखा है तो उसको स्किप कर दीजिए, वरना तो यहाँ से भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सारा सारा मैं लीनियर इक्वेशन का समझाऊंगी, बिकॉज फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलते हैं टीचर हमने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी और आपने उसमें समझा दिया है, हमें प्रॉब्लम होती है ढूंढने में और फलाना ढिमकाना, तो इस वजह से। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली अगर हम लोग इसका सबसे पहले फॉर्म देखें तो ये हमें एक इक्वेशन को तो फॉर्म देगी जिसका जनरल फॉर्म है हमारे पास a ऑफ x प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब इधर a, b और c जो है कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स का काम कर रहे हैं, और ये जो a b c कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ए बी सी कॉन्स्टेंट का काम कर रही है, और जो हमारे पास x और y है ये हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारे पास जो लीनियर का काम है ना ये वो करेंगे। तो जो x और y होंगे इनकी पावर जो होगी वो मस्ट हमारे पास 1 होगी, और ये जो है एग्जैक्ट 1 होगी। ठीक है ना, अगर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर होगी तो इसको हम लोग लीनियर की डिग्री से या कैटेगरी से निकाल देंगे। ठीक है, तो पावर 1 होनी चाहिए, एग्जैक्ट 1 होनी चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। सही, तो ये जो x और y वेरिएबल्स है हमारे पास, इन्हीं की पावर पे पूरी की पूरी इक्वेशन डिपेंड करती है। बाकी कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव वे। एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही तेज बोल रही हूँ मैं। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, इट डजेंट मैटर। मैटर करती है जो वेरिएबल है x और y, उनकी पावर एग्जैक्ट 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर 1 से लेस होगी या 1 से ग्रेटर होगी तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं सब को हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करेंगे, देखते हैं कि वो हमारे पास लीनियर है या नहीं है। तो पार्ट 1 जैसे कि मेरे पास बुक सॉफ्ट फॉर्म में है, तो मैं इसको जो है अपने लैपटॉप से प्रोसीड करूंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में जो इक्वेशन है वो हमें दे रखी है 2 की पावर 1/3 x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 y इक्वल टू 1। सही, ये है हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर हम लोग वेरिएबल जो x और y है जिसकी पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट 1 होनी चाहिए, तो क्या वो एग्जैक्ट 1 है? तो यस, वो दोनों एग्जैक्ट 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। सही, पार्ट फर्स्ट तो लीनियर इक्वेशन निकला। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास पार्ट बी में है 2 और x की पावर 1/3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 1। ये इसी का ऑपोजिट है, दोनों की पावर चेंज कर दी। अब हमने बोला था कि वेरिएबल की पावर एग्जैक्ट 1 है, तो यहाँ पर दोनों की पावर जो है एग्जैक्ट 1 नहीं है। y जो है अपेयर हुआ है इनसाइड द स्क्वायर रूट, एंड x जो है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो दोनों की दोनों पावर जो है हमारे पास क्या आ रही है, लेस और ग्रेटर आ रही है 1 से। सो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, नॉट लीनियर, EAR। ठीक है, तो पार्ट बी लीनियर इक्वेशन नहीं है, और वजूहात भी बता रही हूँ। साथ साथ आप लिख भी सकते हैं कि x और y की पावर यहाँ पर 1 है, इसीलिए हमने जो है इसको लीनियर इक्वेशन का है, और यहाँ पर मोर देन 1 और लेस देन 1 है, इसीलिए हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन नहीं कह रहे। ठीक है, तो रीजन आपने बताना है जिस तरह से मैं बोल रही हूँ यहाँ पे रीजंस। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमें मिला है
cos पाई बाय 7 x माइनस 4y log ऑफ 3। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हमने क्या कहा था कि x की पावर 1 होनी चाहिए, तो क्या यहाँ 1 है? बिल्कुल है। यहाँ y की पावर 1 है, तो दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है। अब बाकी फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक हो या लॉग के फॉर्म आए, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हम लोग एक्स्ट्रा चीजों में नहीं पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंट्स में कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। सही है। होप कि सबको समझ आ रही होगी कि कौन से लीनियर है और जो है क्यों लीनियर है। अब है पार्ट डी। पार्ट डी में हमें मिला है पाई बाय 7 cos ऑफ x माइनस 4y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो x हमारे पास क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंक्लूड हो रहा है, कोसाइन के फंक्शन में इंक्लूड हो रहा है, जो कि हमारे पास लीनियर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर। ठीक है, तो ये जो x है ये cos के फंक्शन में इंक्लूड हो गया, इसीलिए हम इसको लीनियर फॉर्म नहीं बोलेंगे। नाउ है पार्ट ई। पार्ट ई में हमें बोला है एक्स वाई इक्वल टू 1। अच्छा, डेफिनेशन में एक और चीज़ मैंने नहीं बताई। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन में ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हमारे पास कभी भी प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में जब वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होता। किस तरह से? एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट में हमने क्या बोला कि लीनियर इक्वेशन नहीं होती, तो इसीलिए नॉन लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अपने पास, इसको जो है वो कलेक्ट करके रखा करें, ताकि आपको पता हो कि मैंने इसको क्यों नॉन लीनियर इक्वेशन कहा है। अब है पार्ट एफ, जो कि लास्ट है, y प्लस 7 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें y की वैल्यू, y की पावर 1 है, e की पावर भी 1 है, और हमने बोला था कि कांस्टेंट कहीं भी अपेयर हो सकता है। ठीक है, ये जो हमने लिखा था ना ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसमें ये इधर या ये इधर कहीं भी ये जो है आ सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सही है, दिस इज द जनरल फॉर्म। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर मैं b को उस साइड ले जाऊँ तो माइनस में आ जाएगा। x और y दोनों वेरिएबल माइनस में हो सकते हैं, एडिशन में हो सकते हैं, लेकिन पावर, इनकी पावर डिपेंड करती है कि पावर में सिर्फ ये एग्जैक्ट 1 हो, तभी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, हालांकि कांस्टेंट इधर आया है, बट दिस इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। एंड दैट्स ऑल। हमारे 5 to 7 पार्ट्स जो है वो हो गए हैं। तो सबको समझ आ गई होगी कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।